डीएचसीपी के बारे में, यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं कि डीएचसीपी सर्वर क्लाइंट मॉडल के ऊपर वर्क करता है, यानी कि ऐसा मॉडल जिसमें एक या कुछ सर्वर्स होते हैं और बाकी सब क्लाइंट्स या सर्विस रिक्वेस्टर्स होते हैं। डीएचसीपी अपनी वर्किंग के लिए यूडीपी पोर्ट नंबर 67 और 68 को यूज करता है। इसमें से पोर्ट नंबर 67 के ऊपर डीएचसीपी सर्वर सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और क्लाइंट्स पोर्ट नंबर 68 के ऊपर लिसन करते हैं। डीएचसीपी अपनी वर्किंग के लिए डोरा प्रोसेस को यूज करता है। डोरा 4 कैरेक्टर्स या अल्फाबेट से मिलकर बना है, जिनमें से डी का मतलब है डिस्कवर, ओ का मतलब है ऑफर, आर का मतलब है रिक्वेस्ट और ई का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। डीएचसीपी इस डोरा प्रोसेस या इन 4 मैसेजेस डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट को यूज करते हुए आईपी एड्रेस एलोकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ये डोरा प्रोसेस क्या है और डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस को डीएचसीपी सर्वर और क्लाइंट कैसे यूज करते हैं, चलिए इसे एक एनिमेशन से समझते हैं। मान लीजिए हमारे नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स हैं जिनके ऊपर हमारे इन्वायरमेंट के एक सर्वर डीएचसीपी सर्वर ने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है और ये उन्हीं आईपी एड्रेसेस को यूज करके आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए इस नेटवर्क में एक नया क्लाइंट ऐड होता है और अगर वो इस नेटवर्क के बाकी सभी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसे भी एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होगी। और इस क्लाइंट को आपने कॉन्फ़िगर किया है कि ये डायनामिकली आईपी एड्रेस नेटवर्क के किसी सर्वर से ले, यानी कि आपने इसके टीसीपी/आईपी प्रॉपर्टीज़ में ऑटोमेटिक सेटिंग्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क में एक मैसेज को सेंड करता है और इस मैसेज को कहा जाता है डिस्कवर मैसेज। ये मैसेज पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है, यानी कि नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को ये मैसेज मिलता है। इस मैसेज में सोर्स पोर्ट नंबर यूडीपी पोर्ट नंबर 68 होता है और डेस्टिनेशन यूडीपी पोर्ट नंबर 67 होता है। ये मैसेज नेटवर्क के सभी डिवाइसेस के पास पहुंचता है, लेकिन क्योंकि इसके डेस्टिनेशन एड्रेस में पोर्ट नंबर 67 होता है, तो नेटवर्क के जितने भी डीएचसीपी सर्वर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो इस मैसेज पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपके नेटवर्क का डीएचसीपी सर्वर इस डिस्कवर मैसेज के अगेंस्ट एक नया मैसेज सेंड करता है जिसे ऑफर मैसेज कहा जाता है। ये ऑफर मैसेज भी ब्रॉडकास्ट होता है और नेटवर्क के सभी डिवाइसेस के पास पहुंचता है। क्योंकि बाकी सभी डिवाइसेस के पास ऑलरेडी आईपी एड्रेस है, तो जिस डिवाइस के पास आईपी एड्रेस नहीं होता है प्लस इस मैसेज में डिस्कवर करने वाले कंप्यूटर का मैक एड्रेस भी होता है, तो इसे ये नया कंप्यूटर जो नेटवर्क में ऐड हुआ है एक्सेप्ट करता है। इस मैसेज में डीएचसीपी सर्वर क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस ऑफर करता है और उसे ये बताता है कि आपको ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जा सकता है अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक रहता है और उस आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्शन या ऐसी कोई प्रॉब्लम नेटवर्क में नहीं मिलती है, तो ये नया क्लाइंट दोबारा से एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है और इस मैसेज को रिक्वेस्ट मैसेज कहा जाता है। इस मैसेज में ये नया क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि जो आईपी एड्रेस आपने मुझे ऑफर किया है उसे आप मुझे एलोकेट कर दें और ये मैसेज भी नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है। लेकिन क्योंकि इसके डेस्टिनेशन एड्रेस में यूडीपी पोर्ट नंबर 67 होता है, तो इसको सिर्फ सर्वर लिसन करता है क्योंकि सर्वर्स अपनी सर्विसेज यूडीपी पोर्ट नंबर 67 पे प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे भी सारा प्रोसेस स्मूथ रहता है और उस आईपी एड्रेस से रिलेटेड नेटवर्क में कोई कॉन्फ्लिक्शन या प्रॉब्लम या कोई एरर नहीं होता है, तो ये सर्वर एक नया मैसेज नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है जिसे एक्नॉलेजमेंट मैसेज कहा जाता है और ये मैसेज भी नेटवर्क के सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस के पास जाता है, सभी होस्ट के पास जाता है। लेकिन क्योंकि इसके डेस्टिनेशन एड्रेस में रिक्वेस्ट करने वाले क्लाइंट का मैक एड्रेस होता है, तो इससे पता लग जाता है कि नेटवर्क में ये मैसेज किस डिवाइस के लिए है। तो ये नया क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है और डीएचसीपी सर्वर अपने डेटाबेस में ये एंटर कर देता है कि ये आईपी एड्रेस एक पर्टिकुलर इस क्लाइंट को असाइन कर दिया गया है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये सारा का सारा डोरा प्रोसेस ब्रॉडकास्ट से होता है। इसका कारण ये है कि अभी तक ये नए क्लाइंट को कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ है और जब तक उसको आईपी एड्रेस असाइन नहीं होता है तब तक उसके साथ डायरेक्टली यूनिकास्ट वे में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को यूज किया जाता है। और दूसरा कारण इसका ये है कि अगर नेटवर्क में और डीएचसीपी सर्वर्स भी हैं तो वो भी ये जान लें इस पर्टिकुलर डिवाइस को ये वाला पर्टिकुलर आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया गया है और आपका नेटवर्क स्मूथ वे में फंक्शन करता रहे। तो ये था डोरा प्रोसेस जिसमें डिस्कवर मैसेज क्लाइंट सेंड करता है,
जिससे वो डीएचसीपी सर्वर्स की डिस्कवरी करता है और उसके बाद डीएचसीपी सर्वर अगर कोई नेटवर्क में होता है तो वो क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस ऑफर करता है अपने डेटाबेस में से। क्लाइंट दोबारा से एक मैसेज सेंड करता है और जो आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर ऑफर कर रहा है और उसे बता रहा है कि ये आईपी एड्रेस आपको दिया जा सकता है, उसके लिए वो रिक्वेस्ट करता है कि ये आईपी एड्रेस मुझे एलोकेट कर दिया जाए और फाइनली सर्वर इस रिक्वेस्ट किए हुए आईपी एड्रेस को उस क्लाइंट को असाइन या एलोकेट कर देता है। तो इस तरीके से डोरा प्रोसेस या डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस का प्रोसेस फंक्शन करता है। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मुझे बताएं कि डीएचसीपी अपनी वर्किंग के लिए यूडीपी के किन पोर्ट्स को यूज करता है। आपकी चॉइस है ए पोर्ट नंबर 53 और 54, बी पोर्ट नंबर 67 और 68 या सी पोर्ट नंबर 89 और 90। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने वर्किंग ऑफ डीएचसीपी के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही।